नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसे हमने कहा था आपसे, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश। मौर्य वंश जब सिकंदर चला जाता है भारत से, तब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो गुरु थे विष्णुगुप्त या चाणक्य ने मिलकर जो मगध था उस पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाया, और जो राजा था घनानंद उसको मारकर यहाँ पर एक नए राजवंश यानी मौर्य वंश की स्थापना करी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति का था। माता का नाम मोरा था। 345 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म माना जाता है, जबकि ये जब गद्दी पर बैठा था यानी 322 ईस्वी, यानी मौर्य वंश की स्थापना जो थी 322 ईसा पूर्व में होती है, यानी बीसी में होती है। अगर हम बात करें कि मौर्य वंश आया और जो घनानंद था, जो नंद वंश था, वो खत्म हुआ, इसकी जानकारी हमें मुद्रा राक्षस यानी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश का उदय हुआ। अगर हम पुरातात्विक स्रोत देखें, यानी पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे, तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है। सागौरा अभिलेख है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पाया गया, यहाँ पे इससे भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के उदय की। अगर हम साहित्य बात करें तो साहित्य में देखेंगे इंडिका यानी पुस्तक, इंडिका में भी इसकी जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें चाणक्य की, यानी चाणक्य जो ने लिखी थी जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, इस अर्थशास्त्र से चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा 322 में, तो लगभग 304 ईसा पूर्व में जो सिकंदर 305 में, यानी 305 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का जल सेनापति निराकस था वो तो वापस चला गया, लेकिन जो थल सेनापति था सेलुकस निकेटर वो वहीं पे रुक जाता है। और ये जब 305 ईस्वी पूर्व में अटैक करता है मगध पर, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है तो उस समय अटैक करता है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर ब्यास नदी को पार करके इधर आकर अटैक करता है। हालांकि इसके पास कुछ हाथी थे जिसके माध्यम से ब्यास नदी को पार कर लेता है, लेकिन खुद जो था खुद अपना घोड़े के रथ से आया था। जब युद्ध होता है, युद्ध में बहुत बुरी तरीके से इसकी हार होने लगती है। जब देखता है कि मैं हारने वाला हूं, तो इसकी लड़की होती है कार्नेलिया, यानी सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया, कार्नेलिया, इसी का नाम हेलेना था, हेलेना, कार्नेलिया या हेलेना। फिर ये इसको आगे करता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करा देता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की पहले से भी शादी हो चुकी थी। किसके साथ उसकी शादी हुई थी? दुर्धरा, जो घनानंद की पुत्री थी, क्योंकि घनानंद की पुत्री खुद घनानंद को पसंद नहीं करती थी और पसंद करती थी इससे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उसने अपने जो किले के दरवाजे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो के लिए गुप्त दरवाजे खोले थे, जिसके कारण घनानंद की बहुत बुरी तरह हार हुई और मारा गया था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा से शादी कर ली। इसी दुर्धरा का ही आगे पुत्र होगा जो बिंदुसार होगा, जो आगे राजा बनेगा। तो दुर्धरा से शादी करी, उसके बाद कार्नेलिया से भी शादी कर ली। अब जो सेलुकस निकेटर था वो बन गया, वो रिश्तेदार हो गया। फिर सेलुकस निकेटर ने अपने युद्ध के शर्ता के नियमानुसार 4 राज्य दिए, यानी 4 राज्य दिए, जो कि एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेमियाई। यानी कि बात करें एरिया अराकोसिया, जेड्रोफिया
पेरिस्पेमियाई, पेरिस्पेमियाई। अगर हम बात करें एरिया यानी काबुल, आराकोसिया यानी कांधार, जेड्रोफिया काबुल कांधार, मकरान पाकिस्तान का मकरान और हेरात, ये 4 प्रांत दहेज में लिए, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को, जब रिश्तेदार हो गया तो अपने राजदूत यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज यानी फिर मेगास्थनीज को भेजता है, मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी जब मेगास्थनीज आता है, इसकी पुस्तिका इंडिका लिखी, इंडिका में उस समय के जो मौर्य वंश का शासन था, उस समय की सब महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। यानी उस समय ये बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी वो जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में बटा हुआ था, लोग लिखना पसंद नहीं करते थे। इसी से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का किला था उसमें 570 यानी 570 के लगभग कमरे थे, इसमें 64 दरवाजे थे। इसी में बताया गया है कि जो राजा था वो कभी भी एक कमरे में 2 रात नहीं सोता था। इसी के समय फिर जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि ये बताओ जो सेल्यूकस निकेटर था उसने हम पर अटैक क्यों किया, नहीं अटैक क्यों किया। तो अटैक करने के लिए उसने बताया कि जो हाथी थे, हाथी यानी वो हाथी लेने के लिए उन पर अटैक करता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी यानी जो सेल्यूकस निकेटर था उसे 500 हाथी दान में देता है। इसी के समय फिर अकाल पड़ जाता है, यानी इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही अवध में मगध में अकाल पड़ता है। मगध में अकाल पड़ने के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने काफी जो दान देता है, दान देने के साथ एक राहत कोष बनाता है और लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि जो अमीर लोग हैं वो लोग गरीबों की सहायता करें। इसी सब जानकारी जो अकाल आयोग था और जो सहायता की जानकारी, ये जानकारी में साग और अभिलेख से भी मिलती है। इसने एक अकाल आयोग बनाया और उसे लोगों की सहायता के लिए बनाया गया था। अजातशत्रु जो था वो भद्रबाहु यानी जो भद्रबाहु जैन धर्म थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म अपना लिया था क्योंकि ये जैनी था। इसी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो था भद्रबाहु के साथ फिर श्रवणबेलगोला चला जाता है। श्रवणबेलगोला जाने के बाद वहीं संलेखना विधि से अपने प्राणों की त्याग करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके बाद इसका लड़का यानी धुरधरा के से उत्पन्न उसका लड़का आता है बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपने प्राणों की त्याग करता है। जो श्रवणबेलगोला था कर्नाटक में है। मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी यानी मौर्य वंश की अगर हमें सबसे ज्यादा सटीक जानकारी देखते हैं हम लोग तो देखते हैं अर्थशास्त्र, यानी जो चाणक्य की विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में हमें जिसमें करीब लगभग बताया गया कि इसमें 15 अधिकरण या जिसको हम पाठ कह सकते हैं 15 पाठ थे। इसमें 7 सप्तांग बताए गए हैं, यानी 7 सप्तांग बताए गए हैं। सप्तांग यानी 7 अंग बताए गए हैं। इन अंगों में बताया गया कि एक राजा कैसे महान हो सकता है, यानी एक राजा कैसे महान हो सकता है। इन्होंने बताया जो राजा है वो उसको योग्य होना चाहिए, योग्य के साथ साथ उसके मंत्री जो है वो योग्य होने चाहिए, उसके जो मित्र हैं वो भी योग्य होने चाहिए। यानी देखते हैं अगर तो इसमें देखें कि राजा बनने के लिए एक व्यक्ति को महान राजा बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। एक राजा बनने के लिए एक तो राजा योग्य हो, मंत्री योग्य हो, मित्र अच्छे हो, मित्र के साथ साथ अगर हम बात करें इसी में जो उसका स्थान हो, यानी जो स्थान हो उसका किले से घिरा होना चाहिए, यानी किले से
घिरा हो, किला होना चाहिए। किला के साथ साथ उसकी जो भूमि है यानी जो उसकी जगह है वो उपजाऊ होनी चाहिए। भूमि उपजाऊ होने के साथ साथ दुर्ग से यानी किला से घिरा होना चाहिए। यानी उसके पास धन भी होना चाहिए, यानी धन, इसको कोष बोलते हैं, कोष भी होना चाहिए। कोष के साथ साथ जो उसका न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सप्तांग यानी ये 7 चीजें अगर व्यक्ति के पास हैं तो वो एक महान राजा बन सकता है। चलिए और देखते हैं आगे। इसीलिए ये सब चीजें जो थी, एक ईरान का जो व्यक्ति था मैकियावेली, यूरोप का था ये मैकियावेली ने ही बताया था कि एक व्यक्ति कैसे महान हो सकता है। और भारत में बता दिया ये एक राजा कैसे महान हो सकता है। वो चंद्रगुप्त के गुरु यानी चाणक्य ने बता दिया। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोला जाता है। चलिए देखते हैं हम आगे। ये चीजें थी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। और अगर हम बात करें कि जो मैकियावेली था ये यूरोप का था, इसी ने पुस्तक लिखी थी द प्रिंस में इसने बताया था कि एक व्यक्ति कैसे महान हो सकता है। फिर एक व्यक्ति थे प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेंट्रोकस नाम का एक राजदूत भेजा था। और एक थे जस्टिन ने सैंड्रेकोटस नाम का एक राजदूत भेजा। जबकि जो हमारे विलियम जोन्स थे, यानी विलियम जोन्स ने हमें ये बताया कि जो सेंट्रोकस शब्द इस्तेमाल हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। विलियम जोन्स ने बताया कि जो सेंट्रोकस शब्द इस्तेमाल हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। सेंट्रोकस शब्द का प्रयोग। चलिए आइए हम देखते हैं। और यानी हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। घनानंद को हराकर यह जानकारी हमें मिलती है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें सबसे अधिक सटीक से यानी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है, सागौरा अभिलेख से भी मिलती है, इंडिका से भी मिलती है, अर्थशास्त्र से भी मिलती है। और अगर बात करें कि इस पर अटैक किसने किया, यानी जो सिकंदर का थल सेनापति था निर्याकस, तो थल था, लेकिन जल सेनापति जो था सेलुकस निकेटर, ये चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक करता है 305 में। अटैक करने के बाद ये बुरी तरह हार जाता है। हारने पर इसने अपनी लड़की की शादी यानी कार्नेलिया या हेलेना की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। फिर से चार राज्य देता है, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोपिया और पेरिस्पेमियाई, हेरात यानी काबुल, कांधार, मकरांद और हेरान। उसके बाद 500 हाथी ये दान में दे देता यानी भेंट के रूप में देता है सेलुकस निकेटर को। सेलुकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त के दरबार में जो था वो भेजा था मेगास्थनीज को, यानी पुस्तक लिखी थी इसने इंडिका में उसने यही बताया था कि जो उस समय का जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। यानी भारतीय लोग लिखने नहीं जानते थे, केवल पढ़ना पसंद करते थे, लिखना नहीं जानते थे। यानी इसी उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसी ने गुजरात के सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र जो जगह है वहां पर सुदर्शन झील, यानी गुजरात की जगह है गुजरात का इलाका जिसे सौराष्ट्र कहा जाता है, सौराष्ट्र, यहीं पर सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यही सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार आगे रुद्रदामन करवाएगा, जो गुप्त वंश में आएगा रुद्रदामन, फिर इसी झील का पुनरुद्धार करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं मौर्य वंश की सबसे ज्यादा जानकारी जो है अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र में यानी 15 अधिकरण या पाठ हैं जिसमें सप्तांग बताए गए हैं, क्योंकि सप्तांग में राजा योग्य होना चाहिए,
उसके मंत्री योग्य होने चाहिए, उसके मित्र अच्छे होने चाहिए, उसकी भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, उसके जो न्याय प्रक्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके पास वो यानी धन अच्छा होना चाहिए, तब वो एक महान राजा बन सकता है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका साम्राज्य जो था पूरे जो पश्चिमी साम्राज्य था वो अफगानिस्तान तक था। इसी जूनागढ़ अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। क्योंकि मैकियावेली यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली यूरोप का था और उसी ने भारत में बताया, उसी ने सबसे पहले बताया था कि एक व्यक्ति महान कैसे हो सकता है या एक राजा महान कैसे हो सकता है। उसने सप्तांग दिए थे और भारत में सप्तांग देने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी चाणक्य ने, इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेंट्रोकस यानी प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेंट्रोकस को भेजा था, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकस को भेजा और जबकि प्लूटार्क ने सेंटोरस को भेजा था। सेंटोरस और सेंट्रोकस इनको भेजा था, जबकि विलियम जोन्स ने बताया कि जो इन दोनों शब्दों का अर्थ है वो या मतलब है जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसी विलियम जोन्स ने बताया कि जो मगध है वहाँ पर एक चंद्रगुप्त नाम का राजा है जिसका सेनापति है या जिसका गुरु जो है चाणक्य है, जो बहुत ही योग्य है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है यानी संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु के साथ अपने प्राणों का त्याग करता है। उसके बाद आता है बिंदुसार। जो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद की पुत्री धुरधरा से उत्पन्न पुत्र था, जो कि पहली शादी थी, बड़ा पुत्र था। आता है बिंदुसार। बिंदुसार का देखें तो हम 298 जब ये चला जाता है, मृत्यु होती है इसकी 298 BC। ये 298 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है और तब बैठता है बिंदुसार। चलिए देखते हैं हम बिंदुसार। देखते हैं हम लोग बिंदुसार। यानी बिंदुसार जब राजा बनता है तो कुछ खास करता नहीं, लेकिन इसके दरबार में जो सीरिया था, सीरिया नरेश एंटियोकस, यानी सीरिया नरेश एंटियोकस इसके दरबार में एक राजदूत भेजता है, जिसके सीरिया का था ये नरेश, सीरिया नरेश इसके दरबार में एक राजदूत भेजता है जिसका नाम था डाइमेकस। यही डाइमेकस आगे चलकर मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बनता है। इसने भेजा था डाइमेकस नाम का एक राजदूत भेजता है, जिसमें फिर जो बिंदुसार था वो डाइमेकस से के द्वारा सीरिया नरेश से कहता है कि हमें मीठी शराब, यानी इससे पूछता है कि सीरिया में क्या ज़्यादा फेमस है, तो वो बताता है कि सबसे ज़्यादा मीठी शराब, सूखे अंजीर और जो दार्शनिक है वो सबसे ज़्यादा सीरिया में फेमस है। तो ये सीरिया नरेश से रिक्वेस्ट करता है कि हमको हमारे लिए मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक भेज दो। तो ये जो राजा था या सीरिया नरेश जो राजा था उसने मीठी शराब भेज दी, सूखे अंजीर भेज दिए। सूखे अंजीर यानी सूखा मेवा जिसको बोलते हैं आज हम लोग, यानी सूखे मेवा वो भेज दिए। और दार्शनिक की जगह एक पत्र भेजा जिसमें कह दिया कि जो दार्शनिक है उसका व्यापार हमारे यहाँ नहीं होता है। यानी उस समय भी वो लोग इतना आगे थे कि हम लोग यानी वो लोग किसी दूसरे देश के साथ पढ़े लिखे लोगों का या सम्भ्रांत लोगों का व्यापार नहीं करते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पढ़ लिख कर कहीं अमेरिका चले जाते हैं कमाने, कहीं विदेश चले जाते हैं, तो उस समय सीरिया इतना सक्षम था कि उसने एक राजा को मना कर दिया था कि हम लोग दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जब जैन ग्रंथ अगर देखें हम लोग, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। यानी अगर पूछ ले कि सिंह सेन ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, बिंदुसार के लिए प्रयोग किया गया है। और सिंह सेन जैन धर्मों में कहा गया है, यानी जैन ग्रंथों में कहा गया है सिंह सेन, यानी इसको बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। जबकि वायु पुराण की अगर बात करें, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। यानी वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जबकि अगर हम बात करें
मिस्र का राजा था उस समय फिलाडेल्फियस। मिस्र का राजा था फिलाडेल्फस, यानी फिलाडेल्फियस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस, एक राजदूत था डायनोसिस, डायनोसिस को भेजता है बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार जो था इसके दो पुत्र, इसके जो पुत्र थे, यानी बिंदुसार का बड़ा लड़का था सुसीम और छोटा था अशोक। सुसीम को तक्षशिला के आसपास का एरिया दिया था जहां पे राज कर रहा था, जबकि अशोक जो था वो उस समय अवंती का राज्यपाल था। सुसीम के यहाँ एक विद्रोह कर दिया लोगों ने, जिसे विद्रोह को दबाने में सुसीम असफल रहा। वो पिता के पास आता है, फिर बताता है कि पिताजी हमारे राज्य में विद्रोह कर दिया है लोगों ने और वो शांत नहीं हो रहा है। तो इससे फिर कहता है कि अशोक को बुलाता है कि अशोक तुम जाके देखो यहाँ इधर क्या हो रहा है। तो वो जाता है तक्षशिला या जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में, बहुत ही क्रूरता पूर्वक ये विद्रोह का दमन करता है, यानी एक तरफ से सबको मार देता है। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो विद्रोह कौन करेगा। बहुत ही क्रूरता पूर्वक ये विद्रोह का दमन करता है। उसके बाद वहीं पर जो श्रीनगर है, श्रीनगर की स्थापना करता है। और ये जो जानकारी श्रीनगर की स्थापना करने की है, ये जानकारी जो है रास तरंगिणी, जो कल्लड़ की पुस्तक है रास तरंगिणी, उसमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी थी। उसके बाद हम देखते हैं, अगर बौद्ध विद्वान यानी तारकनाथ, जो बौद्ध विद्वान थे तारकनाथ, जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, ये 16 राज्यों का विजेता बताया है जय बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने। इसी बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार का बड़ा लड़का था सुसीम, जो कि ये विद्रोह दबाने में असफल हुआ। और फिर अशोक जो था बहुत ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबाता है और विद्रोह दबाने के बाद श्रीनगर की स्थापना भी करता है। इसके बाद वैसे वास्तविकता में राजा बनना चाहिए था सुसीम को, लेकिन सुसीम को राजा न बनकर अशोक राजा बनता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक जो था राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। ये इतिहास का एक धड़ा कहता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण खास नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अशोक, यानी अशोक महान। अशोक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी अब यहाँ से शुरू होता है अशोक महान का कार्यकाल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ बिंदुसार का लड़का आता है अशोक, और उसका बड़ा लड़का था सुसीम न बन के अशोक राजा बनता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अशोक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।